नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राक्षी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर हैं, हादसों का कॉरिडोर। देखिए, जब ये कॉरिडोर्स बने थे उसके बाद भी विरोध काफी देखा गया था। अब एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बसेस हैं वो चलती हैं इनमें, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जगह काफी कुछ बहुत बड़े स्पेस में देखिए बना हुआ है। तो जो दूसरे वाहन हैं वो यदि साइड से भी जा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए बहुत सकरा सा लगता है वहां से निकलने में। अमूमन हम लोग भी ऐसे रास्तों से रोज निकलते ही हैं, लेकिन हादसे जो हो रहे हैं वो आखिरकार क्यों हो रहे हैं और उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है। दूसरी चीज ये भी है कि जो कॉरिडोर बना है वो इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ जो बीसीएलएल की बसेस हैं उनके लिए है। इसके अलावा यदि और लोग भी वहां जा रहे हैं तो देखिए लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये भी होती है कि रोड जो हैं, जो सड़क है वो दुरुस्त कितनी है। आप ये भी देखिए कि एक तो कॉरिडोर चलना ठीक से है, संभल कर चलना है, कंजेस्टेड है, उसके बाद यदि उबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं तो वो और बड़ी आफत है कि आप करोगे तो करोगे क्या। तो इन सब के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है और किसे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि आप लोगों की कोई राय हो, कोई सुझाव हो, तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोगों का क्या कहना है कॉरिडोर को लेके, वो सुनते हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर टोटल वर्थलेस है। आज की तारीख में इसमें 20 से 25 बसें भी नहीं चल रही हैं, और जो आम जनता कम से कम 20 से 25 हज़ार गाड़ियाँ हैं उनको सिर्फ 15 मिनट का रास्ता दिया गया, और स्पेशल कॉरिडोर के लिए आपने 24 मिनट का रास्ता छोड़ के रखा है। और कॉरिडोर की वजह से आए दिन बेलागढ़ में एक्सीडेंट हो रहे हैं। जिस दिन गणेश विसर्जन थे उस दिन भी एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ कॉरिडोर की वजह से। जो कॉरिडोर बना था वो शुरू से ही मतलब असफलताओं का दौर चालू हो गया, और इसमें कितने लोगों ने अपनी बलि दे दी, मौत के द्वार पहुंच गए। स्कूल के बच्चे, व्यापारी, लेडीज, औरतें, बच्चे, और धंधे पे तो इतना प्रभाव पड़ा है। मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी खानदान से आता हूँ। धंधे पे तो इतना प्रभाव पड़ा है, किसी ग्राहक को आज उधर से घूम के आना पड़ता है तो मजबूरी में दूसरी तरफ कहीं छोटे दुकानदार से कहीं मतलब उसके रोड बना हुआ है। इससे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आदमी बहुत परेशान है। ये हटना चाहिए। सरकार ने तो कुछ करा ही नहीं। पहले बोलेंगे चुनाव हो जाए तो फिर टूटेगा, उसके बाद ये टूटा ही नहीं, जबकि ये टूट के 2 लेन होना चाहिए। ऐसा मतलब नुकसान है, कहीं ना कहीं नुकसान है। आए दिन पब्लिक मर रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो देखा आपने कि लोग भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं, और ये तब से कहा जा रहा है जब से ये कॉरिडोर बने थे। मैंने आपसे कहा ना, लोगों को भी यही लगता है। एक तो जगह की बहुत परेशानी होती है, दूसरी चीज़ जाम जैसी स्थिति भी बनती है, और हादसे भी होते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको क्या सोच के प्लान किया गया था, उसके बाद किया है तो कम से कम प्रॉपर देखरेख भी होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी जिसकी भी है उन्हें बहुत गंभीरता से इन तमाम चीज़ों को लेना चाहिए। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हृदय धारवार जी भी हैं। हृदय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। हृदय जी, आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण भी है, और निश्चित तौर पर जब से ये बीआरटीएस कॉरिडोर बने हैं हादसे होते आए हैं, लोग परेशान होते आए हैं। तब भी विरोध हुआ था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पूरी रोड ब्लॉक कर दी, बहुत कंजेस्टेड हो गया है वहां से निकलना, और ऊपर से यदि सड़कें खराब हों तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ आफत होनी है। राखी, जिस तरह बारिश के बाद हम शहर का हालात देख रहे हैं कि लगातार जो बीआरटीएस की सड़कें थी, सड़कें पूरी खुद चुकी हैं, गड्ढे गड्ढे हो चुके हैं, बस पूरी कंडम हो चुकी है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने की बात सरकार कहती है, दावे करती है, पर दावे कितने सही साबित होते हैं ये हम देख सकते हैं। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, चाहे होशंगाबाद रोड की बात हो, बिरगढ़ की बात हो, कोलार रोड की बात हो, MP नगर क्षेत्र की बात हो। तो सड़कों पर जिस तरीके से लोड बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, जो सुगमता होनी चाहिए थी कहीं दिखाई नहीं देती है। इस वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, बाइक सवार की मौत हो रही है, सड़क हादसों में जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार को ध्यान देना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ठीक से नहीं कर पाएंगे तो जो हालत है वो कुछ न कुछ बदतर होते जाएंगे और दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। क्योंकि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए बीआरटीएस का निर्माण किया था, 1200 करोड़ रुपए की लागत लगाई थी, लेकिन आज भी बीआरटीएस के तहत जो काम किए गए थे, जो बस स्टॉप बने थे, आज भी कंप्लीट नहीं हो पाए, इनकम्प्लीट हैं। क्योंकि कहीं पे ये टिकट सिस्टम नहीं है, कहीं पर आपके जो वेंडिंग मशीन थी वो ठीक से काम नहीं कर रही है, और जो बस स्टॉप पर बनने चाहिए जिससे सुविधाजनक वो नहीं है, तो यात्री प्रतीक्षालय वो ठीक नहीं है। तो आप किस रूप में जनता से पैसा वसूल कर रहे हैं, किराए में बढ़ोतरी कर रहे हैं, और लगातार जो स्टूडेंट की मांग हो,
जो महिलाओं की मांगे, बुजुर्गों की मांगे, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, टिकट में कंसेशन मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। तो तमाम तरीके से जो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं, और सरकार जो लगातार लोड बढ़ा रही है। और BRTS की बात करें, जो सड़कों में जिस तरीके से गड्ढे हैं, तो ये आम पब्लिक से जुड़ा विषय है जिसको प्रमुखता उठाना चाहिए, जनता को इसमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो जनता यदि इसमें अगर परेशान होगी, इनको सुविधा नहीं मिलेंगी, तो आखिर कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है सरकार झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की है, उन्हें ये देखना चाहिए। आपने BCLL बसों का संचालन शुरू किया, उसके लिए अलग से रूट भी बना दिया, सब चीज़ें ठीक है, आपने कोशिश की, प्रयास किया, लोगों को निश्चित तौर पर बहुत लोग इसमें सफ़र भी करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका समाधान करना भी आपका दायित्व है, तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता। और ये जो हादसे हैं, अच्छा एक चीज़ और हमने देखी है, जब शुरुआत में BRTS कॉरिडोर बने थे हृदय जी, तब तो कोई मॉनिटर करता भी था, वहां पे लोग होते भी थे और मना करते थे आम यात्रियों को कि प्लीज यहाँ से आप गाड़ी मत लेके जाइए, क्योंकि ये अब जो बसेस हैं उनके लिए ये कॉरिडोर बना है, क्योंकि काफी वो एक लिमिटेड एक स्पेस है वहां पर, वहां से बस चली जाए दूसरी गाड़ी के लिए इतना स्पेस नहीं होता, और यदि आप जाते भी हो तो हादसों की संभावना होती है। तो कुछ समय तो मॉनिटरिंग के लिए लोग खड़े होते थे, लेकिन अब आप कितने भी आप देख लीजिए कॉरिडोर्स, वहां कोई नहीं होता, और ना कोई रोकता है ना टोकता है, धड़ल्ले से वहां से बसेस भी जा रही हैं, कार भी निकल रही हैं, 2 व्हीलर भी निकल रही हैं। तो निश्चित तौर पर उतनी सी जगह से यदि जाएंगे तो हादसा तो होगा ही। तो मुझे लगता है या तो उतना ज्यादा हम लोगों को जागरूक करें, या फिर प्रशासन का कोई बंदा वहां खड़ा हो, ताकि वो चीजों को आप मॉनिटर तो करना पड़ेगा। राखी, मुझे लगता है कि जिसके लिए पूरे शहर की जो जिला प्रशासन है वो जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से प्लानिंग हुई है शहर की सड़कों को लेकर, ट्रैफिक लोड कम करने को लेकर, चौराहों को लेकर, ब्रिज निर्माण को लेकर, तो उस कहीं प्लानिंग में कमियां होती हैं, जिस कमी की वजह से ये हादसे होते हैं। क्योंकि ये सरकार की प्लानिंग, पहले रोटरी बड़ी बड़ी बनाई आपने चौराहों पर, अब रोटरी छोटी किया जाता है, अब छोटी रोटरी कर दी लेकिन वो हल नहीं निकला। अब BRTS की बात करें, BRTS के बगल में दिल्ली बिल्डकॉन द्वारा एक काम किया जा रहा है जहाँ मेट्रो लाइन काम चल रहा है, तो मेट्रो लाइन के लिए उन्हें खुदाई की, खुदाई के बाद सड़कें पूरी खराब हो गई, और सड़कों की रिपेयरिंग हो नहीं पाई है, ठीक व्यवस्था हो नहीं पा रही है। तो आखिर क्यों? कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि यदि काम चल रहा है तो उसके साथ पैरेलल जो मार्ग है वो दुरुस्त हो, ठीक हो, हादसे ना हो, कंट्रोल किया जाए। अब पिछली बार आप देखा होगा BRTS का एक मामला सामने आया था, जहाँ पर मैं बीच में रोक रही हूँ, शिवपुरी से एक कॉलर जुड़े हैं, शैलेंद्र जैन। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? ये कहता है कि रोड हादसे इसलिए होते हैं कि पहली बात तो रोड खराब है, MP की इतनी ज्यादा रोड खराब है, सिर्फ हाईवे छोड़कर कहीं की हाईवे में इतने गड्ढे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हाईवे इतने गड्ढे होते हैं, और ट्रक वगैरह निकलते हैं तो वो और इस वजह से भी होते हैं कि ओवरटेक करते हैं गाड़ी अपन, इसलिए भी होते हैं। और मवेशी बैठे रहते हैं, मवेशी जानवर जो रोड पे देखो, कहीं भी जाओ, अपन सीपरी से ग्वालियर जाते हैं तो वहाँ पे पूरी रोड जाम करे बैठे रहते हैं, तो ट्रक वाले वो क्या करें, बस वाले कहीं से भी निकालना पड़ती है, ब्रेक लगाते हैं तो पीछे से आ जाती है गाड़ी, ऐसे हादसे हो जाते हैं। ये जो कॉरिडोर बनाए गए हैं इनको लेके क्या कहना चाहते हैं? क्या, कैसे? ये BRTS कॉरिडोर जो बनाए गए हैं, नहीं जो मतलब कॉरिडोर का मतलब, BRTS कॉरिडोर जो बनाए गए हैं जिसमें ये बड़ी बसेस जो होती हैं, BCLL की जो बसेस होती हैं वो चलती हैं, वहां भी कई हादसे होते हैं, उसको लेकर क्या बोले? बड़ी बसों पे नहीं समझ नहीं पा रहा, बड़ी बसों का क्या। चलिए कोई बात नहीं शैलेंद्र जी, ठीक है, जितना आपने सुझाव रखा और बहुत अच्छा था। एक बात देखिए, वाकई में हमें समझना होगा कि शासन प्रशासन, और अभी जो कॉलर जुड़े थे उन्होंने भी सड़कों को लेकर बात बोली है कि सड़कों को पहले दुरुस्त किया जाए, और मध्य प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर एक तो ये वजह हो गई कि हादसे बहुत ज़्यादा होते ही हैं, कॉरिडोर से होना हमने आपको बता ही दिया कि वो किस तरीके से किस वजह से होते हैं। बात यही है कि शासन प्रशासन जिन चीज़ों को बना रहा है या जिन चीज़ों को डेवलपमेंट करने की बात करता है, उसको आप शुरुआत में जब आती हैं चीज़ें तो 2 महीने महीने भर तो बहुत दिखता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। एक रोटरी वाली बात भी आपने हृदय जी बहुत अच्छी बोली, हमने बहुत सारी रोटरियों को टूटे हुए देखा हुआ है, लेकिन अभी उस जगह पे भी कुछ हुआ नहीं है, और ज़्यादा जगह ऐसी होगी कि सब वहाँ कोई ऐसी जगह ही नहीं है, ना कोई खड़ा होता है और गाड़ियां धड़ल्ले से निकल रही हैं, कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि उन्हें कहाँ से मुड़ना है, कहीं से कोई भी आ रहा है, तो निश्चित तौर पर हादसों को निमंत्रण है। हालांकि जी हादसों की 2 चीज़ जिम्मेदार होती है, या तो गाड़ी आपकी ओवर स्पीड में चल रही है या फिर सड़क ठीक नहीं है, दोनों चीज़ों में यदि है, और लापरवाही पूर्वक वाहन भी लोग चलाते हैं, तो इस पर तमाम तरीके से चिंतन करेंगे तो कहीं सड़कों का महत्वपूर्ण वो आता है। होशंगाबाद रोड की बात करें तो जितनी बुरी स्थिति अभी होशंगाबाद रोड की है कि वहाँ BRTS के अंदर आए दिन हादसे हो रहे हैं, गड्ढे बड़े बड़े हैं, गड्ढों के अंदर गाड़ियाँ फंस रही हैं, निकल रही हैं,
पर हादसे होते हैं, हादसे जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार पल्ला झाड़ते हैं। तो जिस तरीके से मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि बेहतर प्लानिंग करें, एक ट्रैफिक प्रबंधन होता है, प्रबंधन के तहत जिस तरीके ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है तो उसी लोड के हिसाब से काम हो, कम से कम लोड ना बढ़े। और अगर जो रोड बढ़ भी रहा है तो सड़कों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, रोटरी कितनी दूरी पर होनी चाहिए, लाइटिंग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल कितनी दूरी पर होने चाहिए, एक पूरा मैनेजमेंट का पार्ट है। तो इस पर बेहतर तरीके से काम हृदय जी, करेंगे। बीच में रोक रही हूँ, हमारे साथ संजय सोनी जुड़ गए हैं, पीआरओ हैं बीसीएलएल के। संजय जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो जुड़ने के लिए। और बीआरटीएस हादसों को निमंत्रण या सबसे ज्यादा हादसे होते हैं क्यों, और आपको नहीं लगता कि इन चीजों के लिए बहुत गंभीरता से सोचा जाना चाहिए? क्योंकि जब से ये कॉरिडोर बने बहुत लोगों का विरोध आया है। हालांकि एक लंबा वक्त हो गया, बसें भी चल रही हैं, कॉरिडोर भी बने हुए हैं, लेकिन हादसे भी बहुत होते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, बीआरटीएस कॉरिडोर जो है वो डेडिकेटेड बीआरटीएस बसेस के लिए बना हुआ है। इसमें अन्य वाहनों का प्रतिबंध है, लेकिन लोग इसमें जल्दी के चक्कर में अंदर घुस जाते हैं और हादसों का शिकार होते हैं। हमने जो बस स्टार्ट जब की थी तब प्रचार प्रसार काफ़ी किया था और लोग अन्य वाहन लेके ना घुसें इसके लिए हम वार्डन भी खड़े रखते हैं, लेकिन जबरदस्ती करके लोग अंदर घुसते हैं और हादसे होते हैं। हमारा जनता से यही हमारी अपील है कि लोग सर्विस रोड का उपयोग करें, बीआरटीएस डेडिकेटेड लेन में ना घुसें और सावधानी रखें। संजय जी, मेरा एक सवाल आपसे ये था, इसमें इतनी बात की आपने, ठीक है सर्विस रोड पर ना घुसे, लेकिन जिस तरह की बीआरटीएस की सड़कें हैं, सड़कों की हालत खराब है, गड्ढे हैं, जगह जगह हो रहा है, तो मेंटेनेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं बीसीएलएल इसका? सर, ये नगर निगम से रोड की कार्रवाई होती है और ये डामरी वाली रोड है, ये भी अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ये अक्टूबर फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट हो जाएगा। समस्या यही है, जब बात आती है बस की लेकर या सड़क को लेकर तो आप कहते हैं नगर निगम करेगा, नगर निगम से पूछो बीसीएलएल करेगा, तो अब दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। नहीं, तो जनता पिसती है इसमें। जो सर्विस रोड का मेंटेनेंस वर्क है वो इंजीनियरिंग सेक्शन द्वारा किया जाता है। संजय जी, मैं बात कर रहा हूँ बीआरटीएस कॉरिडोर के बीच की सड़क की, जो स्थिति बहुत खराब है, आपने खुद देखा होगा। जी। तो बसें आपकी कंडम है? नहीं, बसेस न्यू चल रही है सर, हमारी बसेस न्यू है। कई बसों की फिटनेस सर आपने खुद चेक की होंगे, देखा होगा किस हालत में बस चल रही है आपकी। नहीं, जो भी बसेस हमारी ऑन रोड है वो फिटनेस और परमिट दोनों वैध होते हैं, तभी बस रोड पे जाती है। अगर फिटनेस नहीं होते हैं उस स्थिति में ऑपरेटर रोड पे नहीं निकालता है बसेस। तो बेहतर करने के लिए क्या करेंगे आप, क्या प्रयास हैं आपके? जी, इसको बेहतर करने के लिए और क्या क्या प्रयास आपके हैं? अभी सर हमारा जो और बसेस अभी न्यू आने वाली हैं वो इस रूट पे और फ्रिक्वेंसी हम अच्छी करेंगे। नए रूट जो जनता की डिमांड है आज की डेट में, जिस क्षेत्र में बसेस संचालित नहीं है उन क्षेत्रों में भी बसों को बढ़ाया जा रहा है और नए रूट और चालू करने की क़ियावत चल रही है। संजय जी, शहरवासियों की एक और मांग है कि जो महिलाओं को कंसेशन मिलता था वो नहीं मिल रहा है, छात्रों को जो मिलता था वो नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों के लिए जो सीट में वो मिलती है रियायत वो नहीं मिल रही है, वो कब तक शुरू करेंगे? नहीं, ये जो हमारा जो पास है वो सब्सिडाइज पास ही है, उसके ऊपर हमने लोगों को और अधिक बेनिफिट देने के लिए वो सब्सिडी रखी गई थी, जो कि कोविड के बाद वो सब्सिडी अभी हमने स्टार्ट नहीं की है। जो हमारा वर्तमान में सामान्य पास चल रहा है वो ऑलरेडी सब्सिडाइज पास है, जो महीने भर सफर करते हैं ये उन लोग के लिए बेनिफिशियल होता है। और हमने कुछ रूट पे सुपर सेवर प्लान भी स्टार्ट किया हुआ है। हेलो जी, सुन पाना, बोलिए आप। सुपर सेवर प्लान भी स्टार्ट हुआ जो स्पेसिफिक रूट पे ट्रायल वर्जन के रूप में दिया है, जिसमें जैसे आप ऐप के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो मेट्रो प्रोजेक्ट के चलने से जो काम चल रहा है आपका बीआरटीएस कॉरिडोर प्रभावित हुआ है, कहीं टूट चुका है, खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं, तो आपने कई जो कंपनी है, एजेंसी है जो निर्माण कर रही हैं, उनको नोटिस दिए कभी? हेलो जी संजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं ये कह रहा हूँ कि बीआरटीएस कॉरिडोर के पास में मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आपका बीआरटीएस रोड तोड़ा गया है, जो काम चल रहा है क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए कंपनी को आप नोटिस दिया है क्या किसी प्रकार का? नहीं, ये सब कंसल्टेंटी के तहत, मतलब जो कंसल्टेंट है उनके तहत ये पूरे काम चल रहे हैं। और जैसे प्रोजेक्ट के बीच में कोई हमारे बस ऑपरेशन में कोई बाधाएं नहीं आ रही हैं।
वर्तमान में। जैसे रूट डाइवर्ट होता है तो रूट डाइवर्ट की स्थिति में जो भी हमें निर्देश मिलते हैं ट्रैफिक पुलिस के तरफ से, उसको हम पालन करते हैं। अच्छा संजय जी, एक बात और है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस कॉरिडोर से। उनकी अपनी अलग जो समस्याएं हैं, हादसों को लेकर हो, जगह बहुत कंजेस्टेड है, उन तमाम चीज़ों को लेकर हो, उसके लिए कभी सोचा है कि क्या किया जा सकता है? क्योंकि देखिए ना, वाकई में परेशानी है। जो BITS कॉरिडोर को लेके जी नहीं, जो लोग सफर कर रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है मैडम। जो लोग बसों का उपयोग कर रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं, उन्हें मतलब जिस दिन टायर थमते हैं अगर बसेस के, उस वक्त बसेस की अहमियत पता लगती है। हम कॉल सेंटर में हमारे पास डेली कॉल्स आते हैं, जब बस कोई रूट अगर गलती से बंद होता है या कोई लॉकडाउन चालू हो जाता है, ये बस कब सुविधा चालू होगी। मतलब संजय जी, समस्या ये कॉलर खुद बता रहे हैं कि जब BRTS में सफर करते हैं तो जो सड़कें ठीक नहीं है, गड्ढे बहुत हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें होती हैं। जी, अभी जो इस बार जो बारिश हुई है सर, उसमें गड्ढे हुए हैं, ये मान रहे हैं, लेकिन गड्ढों की मरम्मत भी की जा रही है, रिपेयरिंग वर्क चालू हो चुका है कई जहाँ नगर निगम की तरफ से। जो नगर निगम की BRTS रोड है उसमें सर्वे किया जा चुका है और जो फीलिंग वर्क है वो स्टार्ट है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी जुड़ने के लिए। तो PRO BCLL हमारे साथ जुड़े थे। देखिए, उनकी बातों से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं कर पाते हैं और फिर बोलने में भी परेशानी होती है, लेकिन कह तो वो तो यही कहेंगे कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन आम जनता जो कह रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी आवाज़ में वो ताकत है। आपके सुझाव और आपकी आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है। आपके यदि कोई सुझाव हो तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल करके BRTS कॉरिडोर को लेकर, सड़कों को लेकर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि करीब जब से ये कॉरिडोर बना करोड़ों का खर्च हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लोगों को या कितनी आबादी को इसकी सहूलियत मिली है या उसका फायदा मिला है। जिस तरीके से हृदय जी भी संजय जी कह रहे थे कि नहीं, हम काफी लोग जो सफर करते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, जो सफर कर रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है या उनको लगता है कि हमें टाइम से बस मिल जाए या हम प्रॉपर पहुंच जाएं, समय से पहुंच जाएं, ठीक है, आपने क्या, हम ये नहीं कह रहे कि आपने बसें चलाकर गलत किया, लेकिन वो सही तरह से चलें, हादसे ना हो, प्रॉपर सही चीजें हों, उसका भी ध्यान रखा जाना है। तो उसके लिए नहीं बोलेंगे, वो बस यही बोलेंगे कि जनता के लिए हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो कितना अच्छा हम देख रहे हैं। क्या लगता है, अभी भी जिस तरीके से जो चीजें हम देख रहे हैं, ये हादसे देख रहे हैं, तस्वीरों में भी हमने देखा, और आज भी एक घटना इस तरह की आई है कि कोई हादसा वहां पर हुआ है, तो सब कुछ पब्लिक पर थोप देना कि पब्लिक वहां से जाती है, आप रोकिए ना। मुझे लगता है जागरूकता में बहुत ताकत होती है। हम कोरोना गाइडलाइंस का भी तो हम पालन करवाते आए ना, आप इन चीजों के लिए भी रोकिए, क्यों जाएंगे लोग, लेकिन आप जगह तो रखिए वहां पर। राखी जी, संजय जी का जिस तरीके से कहना था तो एक रटा जवाब होता है कि सब कुछ ठीक है, बेहतर है, शिकायत मिली है, ठीक कर देंगे। तो जो जवाब एक सामान्य अधिकारी तौर पर आता वही जवाब उन्होंने दिया। तो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन समस्या है, स्वीकार न कर पड़ेगा उनको। यदि दिक्कत है तो ठीक करनी पड़ेगी। तो जनता कब तक इस तरीके त्रस्त होगी, परेशान होगी। तो जनता के लिए ही सब कुछ व्यवस्था की जाती है, जनता के लिए ही सब कुछ साधन जुटाए जाते हैं, लेकिन वही सब ठीक नहीं होगा तो जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। और आपको बता दें कि काफ़ी एक लंबा रूट बनाया गया है BCLL बसों का, और बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में जिनको दूर जाना है उनके लिए स्टॉप प्रॉपर बनाए गए हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन अव्यवस्थित हैं। तो आपने चीज़ें बनाई हैं, अव्यवस्थित की हैं, तो उनको व्यवस्थित आप कब करेंगे? अब आप कह रहे हैं कि सड़कों का एक टाइम होता है, हमने सर्वे कर लिया है, उसको हम ठीक करवा रहे हैं, जगह जगह जो गड्ढे हैं उनको हम ठीक करवाएंगे, बारिश बहुत हो गई इसलिए गड्ढे हो गए। देखिए, बारिश बहुत हो गई, गड्ढे हो गए हैं, आपने सर्वे कर लिया है, जब तक सड़कों पर चीज़ें दिखेंगी नहीं, कैसे मान लिया जाए कि काम हो रहा है? और वाकई में स्थितियां बहुत खराब हुई हैं। एक तो हादसे हो रहे हैं जो वो कहीं ना कहीं परेशानी है ही, लेकिन जो खराब सड़कों की वजह से हादसे होते हैं, मुझे लगता है उसके लिए तो कम से कम गंभीर हुई, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। आप यदि सड़कों को दुरुस्त रखेंगे, सही करवाएंगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, तो मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन
होता कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, मैंने जो एक बात पहले बोली थी हृदय जी, कि काफी कंजस्टेड हुई हैं सड़कें, देखिए, क्योंकि आपने प्रॉपर जो सड़कें बनी थी वो भी तो कभी इसी हिसाब से बनी होंगी कि लोग कैसे जा सकते हैं, 1 वे है या 2 वे है, तो वो कैसे जाना है उनको आना। अब आपने उसी सड़क के बीच में BRTS की जगह बना दी, तो आपने क्या सड़क को बढ़ाया, आपने उसी बीच में बनाया ना, तो आजू बाजू से तो जगह कंजस्टेड हुई, इसलिए लोगों को लगता है कि हम भी यहाँ से चले जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, अब भीड़ नहीं होगी। तो उसका क्या है, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? पब्लिक भुगत रही है। देखिए राखी, जिस तरीके से भोपाल नगर निगम ने गुजरात राज्य के मॉडल कॉपी किया था, गुजरात में एक काफ़ी जो एरिया है वो एक समतल एरिया है, तो वहाँ के लिए BRTS सक्सेस हो सकता है, लेकिन भोपाल की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं। भोपाल में पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं निचला हिस्सा है, कहीं ऊंचा हिस्सा है, तो इतने निचले उथले स्तर में यदि आप BRTS बनाएंगे तो सफल होने का सवाल ही नहीं उठता। वो समय खराब होता है, पैसा खराब किया। 1200 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट बना था उस टाइम पे, हमें अच्छे से याद है कि हम लोग खुद गए थे गुजरात, और गुजरात का BRTS देख कर आए थे। उस मॉडल को हमने कॉपी किया कि बसें GPS से लेस होंगी, वहाँ व्यवस्था होगी, बसों की हर मॉनिटरिंग होगी, एक अलग कंपनी बनेगी, कंपनी सड़क की बात हो चाहे BRTS कॉरिडोर की बात हो, उसका मेंटेनेंस रख रखाव करेंगी। लेकिन यहाँ पर धरातल में जब देखा हमने स्थिति, तो बस एक कंडम में, कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, सड़क जर्जर हो चुकी है, BRTS कॉरिडोर हर जगह से टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो जिस तरीके से जो भोपाल का मैनेजमेंट है कहीं पूरी तरीके से फेल है, यदि वो ठीक से काम करता तो आज जो हालत हम देख रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, शायद चर्चा नहीं करनी पड़ती। हम आज बात कर रहे हैं दुर्दशा की, हम बात करते हैं इसकी अच्छाइयों पर लेकिन भोपाल नगर निगम हो या जिला प्रशासन की टीम हो, वो कहीं ना कहीं इस पर पूरा फेल हुआ है। जो मॉडल भोपाल में लागू होना था वो ठीक से हो नहीं पाया, चाहे टिकट वेंडिंग मशीन की बात हो, वहाँ के बस स्टॉप की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, तमाम तरीके जो मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। इसी वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं और हर दिन एक व्यक्ति की जान जा रही है, चाहे मिसरोद की बात हो, बैरागढ़ की बात हो, कोलार की बात हो, MP नगर क्षेत्र की बात हो, हर जगह समस्या जस की तस है। और जिम्मेदार हमेशा एक ही जवाब देना, संजय जी ने जो बात कही है कि ठीक है, ठीक चल रहा है, हम कर लेंगे, शिकायत मिली है, जांच करा लेंगे, पर होना जाना कुछ नहीं है। आपको उस पर जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। यदि आप जनता के पैसे से चीज़ें बनाते हैं तो आपको सुविधा देनी पड़ेगी, और जिन सुविधाओं खातिर आपने BRTS बनाया था वो आपको व्यवस्था करके कम से कम जो प्रॉपर चलना चाहिए था वो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और हृदय जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये चर्चा तो हम कर रहे हैं कॉरिडोर की कॉरिडोर में हादसे होते, कुछ जगह पे तो ये स्थितियां हैं कि ओपन है, मतलब बसें वहां भी जा रही हैं, उनका कोई कॉरिडोर ही नहीं है, वहीं से BCLL की बस भी जा रही है, पब्लिक भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। अभी ये लोग कहते हैं कि आम पब्लिक कॉरिडोर में जाती है इसलिए हादसा हो जाता है, उनको नहीं जाना चाहिए। आपने प्रॉपर जगह, आप ये भी तो देखिए कि आपने कितनी जगह तो ओपन कर रखा है, तो जिन जगहों को ओपन कर रखा है वो जिम्मेदारी किसकी है? वो पब्लिक की थोड़ी है, आपकी गलती है कि आप उन बसों को उस जगह पे क्यों चला रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आम नागरिक हैं, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहूँगा, आज आपने जो विषय उठाया BRTS का। जी बोलिए। हाँ। ये जो BRTS का, तो इसमें ये इसकी जिम्मेदारी किसके, महापौर के पास रहती है, किसके पास रहती है? अगर ये बनाते हैं, सब चीजें होती हैं, ये नगर निगम और BCLL तय करता है इसका। BCLL पैसा लेता है। मेन आदमी मतलब महापौर कहीं ना कहीं रहते हैं, इन्वॉल्व रहते होंगे ना? बिल्कुल रहते हैं। तो मतलब एक बच्चे ने ड्राइंग तो बनाई नहीं है कि उठाई और बना दी। हेलो, नहीं आप क्या कहना चाहते, बात रखिए अपनी आप। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये BRTS है और रानी कमलापति घाट के दर्जे वन वे बनाया है, लाल घाटी वाला उन्हें एक ब्रिज बना दिया है वन वे का, तो ये मजाक चल रहा है का पब्लिक के पैसों का? उनकी जो मर्जी बना के छोड़ दिया, बाद में करेक्शन के नाम पे फिर पैसा। मतलब जिंदगी भर यही करेगा, काम ही ऐसे कर रहे हैं कि करेक्शन के अलावा कुछ करना ही नहीं है इनको। यही BRTS इंदौर में बना हुआ है और भोपाल में कितना फर्क है, जमीन आसमान। अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन भी इसी की वजह से सबसे ज्यादा फैल रहा है, इनकी बसें सबसे ज्यादा काला धुआं छोड़ती हैं। मुझे लगता है आपको साथ में या महापौर, पूर्व महापौर या किसी को साथ में जोड़ना चाहिए कि ये किसके कहने पे बनाया था, क्यों बनाया गया। यहाँ एक बच्चे ने ड्राइंग बना के दी थी और इनने उसको फॉलो कर लिया। आपका कोई सुझाव इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करेंगे? देखिए गड़बड़ है तभी तो चर्चा में बैठे हैं। नहीं गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ तो एक लिमिट होती है गड़बड़ की। यहाँ तो उनने मजाक में लाल घाटी वाला बना दिया पुलिस सिंगल, अब सेकंड क्यों नहीं बना पा रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ अड़ रहा है। रानी कमलापति वार्ड सिंगल बना दिया और एक उनने को बनाया था स्मार्ट सिटी, वो तो ऐसा लगता है पार्किंग का अड्डा हो। नया कितने करोड़ बर्बाद कर दिए, सिर्फ एक ऑटो, मिनी बस और ये 2 व्हीलर खड़ी पार्किंग की जगह बनाई है क्या?
अगर आपका वहाँ के विजुअल्स में देखिए आप, आपका शाम कोई सुबह सुझाव है? शाम पार्किंग के अलावा है क्या वहाँ पे? आपका कोई सुझाव? सुझाव ये है कि जैसे आप लोग आरटीआई हैं उनसे सवाल करें, आप भी कर सकते हैं इस चीज का, तो आम नागरिक कब तक करेगा? क्योंकि उनके कान में जू नहीं लग रही। जब चुनाव आता है तो हम लोग को आ जाते हैं हमारे पास, उसके बाद तो पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, मुझे लगता है ये कॉलर हैं और अक्सर इस तरह की बातें आती हैं इनकी तरफ से कि जिम्मेदारों से जवाब लिया जाए, तो जिम्मेदारों से हम तो जवाब ले ही रहे हैं। हम तो, हमारे साथ तो लोग जुड़ते ही हैं। अभी बीसीएलएल के जो पीआरओ हमारे साथ जुड़े थे उनने बात की ही, उनसे हमने काफ़ी कुछ पूछा भी और वो कैसा जवाब मिला हृदय जी आपने भी सुना ही। तो मुझे लगता है जिम्मेदारों से हम तो सवाल जवाब करते ही हैं, लेकिन हमारा ये खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कौन गलत है, और आपको क्या लगता है, आपका कोई सुझाव है इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन ठीक कर सकता है? आप अपना सुझाव तो दीजिए। आप सवाल उठा रहे हैं बट उसका सुझाव नहीं दे रहे हैं कि वो सुझाव लोगों तक जाए, जिम्मेदारों तक जाए। देखिए, हम मीडिया हैं, हम अपनी बात यहाँ से जिम्मेदारों से पूछ सकते हैं, अधिकार है हमारा, लेकिन आपका भी बहुत बड़ा अधिकार है, क्योंकि आप जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं या प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं जिनका ये दायित्व बनता है, वो आम जनता के सवालों को डिनाय नहीं कर सकते, वो जवाब देंगे। तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है हमारे सभी कॉलर्स से भी कि जो भी इस प्रोग्राम में जुड़े, कम से कम अपना सुझाव जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए। हृदय जी। हालांकि बिल्कुल जनता के लिए हमने ये विषय चुना है, क्योंकि जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। जनता यदि बेहतर सुझाव देगी, जो हमने बात करी भोपाल की भौगोलिक स्थिति को लेकर, भोपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ बीआरटीएस का निर्माण किया जाए या बनाया जाए। सड़कें आप चौड़ी कर सकते हैं, 1 वे 2 वे यहाँ कर सकते हैं, 3 लेन 4 लेन कर सकते हैं, लेकिन आपने वो सब ना करे, बीआरटीएस नया सेपरेट कॉरिडोर बना के खड़ा कर दिया, जो आज हादसों का सबब बना हुआ है, जिसमें लगातार हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जाने जा रही हैं। लेकिन जिम्मेदार जो है खामोश है, मौन है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बीआरटीएस का निर्माण किया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैनेजमेंट के अभाव में, प्रबंधन के अभाव में ये पूरी जो बन के तैयार हुआ था बीआरटीएस, आज बर्बादी की मुहाने पर खड़ा हुआ है। चाहे हम बात करें उसके बस स्टॉप्स की, तो जो टिकट वेंडिंग मशीन लगनी थी वो आज तक नहीं लग पाई है, जो ग्रिल लगनी थी वो नहीं लग पाई, और जिस डिज़ाइन के तहत इस पर काम होना था वो डिज़ाइन भी आज तक पूर्ण नहीं हो पाई है। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? जनता के पैसे से इतनी बर्बादी, बड़े स्तर की बर्बादी आपने कर दी, लेकिन इसके जिम्मेदार लेने को कोई तैयार नहीं है। आज भी आप बचते हैं, आप जो जवाबदेही होती है उससे आप पल्ला छुड़ाते हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? लेकिन जनता को जवाब तो देना पड़ेगा। जो जनता के एक एक पैसे का हिसाब चुनाव में होता है। जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, समस्या हो रही है, समस्या पर बात कोई करना नहीं चाहता। समस्या पर जिम्मेदार होते हैं वो बचते हैं। नगर निगम अपने ऊपर लेगा, बीसीसीएल अपने ऊपर लेगा, अब जिला प्रशासन है। जबकि भोपाल एक ऐसा गढ़ है जो राजधानी है, राज्य में होता है मध्य प्रदेश, यहाँ पर पूरी प्रशासन बैठता है, पूरी ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर है, सारा मंत्रिमंडल यहाँ पर है, सारे जिम्मेदार भोपाल के अंदर है। लेकिन भोपाल की ये दुर्गति यदि होगी तो आखिर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में क्या हालत होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बिल्कुल। हृदय जी, अभी जो कॉलर जुड़े थे उन्होंने भी एक बात बोली, और वही हम पहले भी उन चीज़ों को उठा रहे थे कि कुछ जगह पर प्रॉपर बना है, कुछ जगह पे बना ही नहीं है, कुछ जगह पे बिल्कुल ओपन कर दिया है। तो ये निश्चित तौर, उन्होंने भी लाल घाटी का एरिया बताया कि कहीं ना कहीं वहां बड़ी परेशानी है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, या तो आपने कॉरिडोर के नाम पे करोड़ों का बजट पास कराया है, काम किया है, वो उतना बने, यदि नहीं हो पाया है, डिले हुआ है किसी वजह से, तो बाद में बने। और मुझे लगता है एक अच्छा लंबा वक्त हो चुका है इन कॉरिडोर्स को बने हुए, बसों को संचालित होते हुए। अभी भी यदि कहीं पे काम अधूरा है या काम को शुरू करके छोड़ दिया गया है, मुझे लगता है बहुत बड़ी लापरवाही है। और अंदरूनी रूप से जितना हम समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा खेल पैसे का हुआ है। राखी, जिस तरीके से बार बार बात तो वही निकल रही है, प्रबंधन के अभाव में आज दुर्दशा की हालत पे खड़ा हुआ है। यदि इसका ठीक से प्रबंधन करते, कोई राशि की कमी नहीं है, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, पैसा आपको आ रहा है। अब बीसीसीएल कंपनी यदि घाटे में है तो कंपनी बंद कर दीजिए। आप क्यों बंद नहीं करते? ये घाटा है, वो भरपाई नहीं करते। आपसे बात करते हैं, नगर में पैसा नहीं दिया, जो पैसा आना चाहिए वो पैसा नहीं मिला, जो सब्सिडी का पैसा था वो नहीं मिला। तो पैसा नहीं मिला तो आप खर्च नहीं करेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आप बात करिए, जिम्मेदार तक बात पहुँचाइए और मांग कीजिए। यदि सड़क ठीक होगी, बसें ठीक होंगी, तो निश्चित तौर पर पब्लिक को राहत मिलेगी, पब्लिक को इसका सफ़र का आनंद भी मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से सफ़र तो छोड़िए, आप एक मुसीबत भरा सफ़र जनता करने के लिए मजबूर है, क्योंकि बीआरटीएस सड़कों की हालत देख लीजिए। पूरे बैरागढ़ से लेकर मंडीदीप तक की जो स्थिति बनी हुई थी, वो पूरी हालत बहुत ख़राब है। मिसरोद तक बीआरटीएस कॉरिडोर बना हुआ है। मिसरोद से लेकर आप शुरू करिए सफ़र अपना, बैरागढ़ तक जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ सफ़र कर रहे हैं। लग रहा है कि आप किसी बहुत ही 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश था, जो सड़कें थी, वैसी स्थिति आपको यहाँ पर दिखेगी।
बिल्कुल। और मुझे लगता है यदि इनका निर्माण किया गया है तो इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी डिपार्टमेंट की होती है, उनको करना चाहिए। अभी जिस तरीके से संजय सोनी जी हमारे साथ जुड़े थे, हृदय जी, उन्होंने कहा कि नहीं हमने सर्वे कराया है, हम ठीक भी कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, पर वो धरातल पर नहीं दिख रही ना। पता नहीं कागजी सर्वे हुआ, कैसा सर्वे हुआ, पर वो प्रॉपर चीज़ें नहीं हो रही हैं। और मुझे लगता है इस तरह का जवाब दे देना कि हम करवाते हैं, हम करवा रहे हैं, और फिर इलेक्शन टाइम आ जाएगा, तो हमने कई बार देखा है इलेक्शन टाइम पर बहुत तेजी से दुरुस्त होती है ये सारी चीज़ें। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? मतलब अभी एक कॉलर ने भी कहा कि जब इलेक्शन आएगा, वोट चाहिए होगा, तो फिर सब आ जाएंगे, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी। मुझे लगता है इसीलिए जो आम पब्लिक है या लोग हैं वो सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ चुकी है, और इसीलिए फिर कई बार हमने देखा है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उसका बहिष्कार इसी वजह से हो जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बहिष्कार तो जनता करती ही है। जब उनकी पीड़ा होती है, उनकी पीड़ा में आप सहभागी नहीं बनेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं देंगे, तो जनता अपना गुस्सा कहाँ निकालेगी। तो इलेक्शन ही एक ऐसा वो विषय आता है जब जनता खुलकर अपनी बात रख पाती है और जिम्मेदारों सवाल पूछती है। जब जनता मुखर होती है तो चीज़ें कहीं कहीं देखा भी है। चुनाव को बहिष्कार हुआ, पिछला कोलार क्षेत्र में हुआ, आपके नीलवड़ क्षेत्र में हुआ, तो कुछ कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ चुनाव को बहिष्कार हुआ। लेकिन आज जो वाकई दुर्दशा सड़कों की है, BRTS कॉरिडोर की है, जनता परेशान है, जो राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत जनता को नहीं मिल रही है। तो कहीं समस्या तो बनी हुई है, लेकिन समस्या पर निजात कैसे मिले इस पर हम चर्चा करें, बात करें तो कम से कम बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरीके से राजधानी की सड़कों की हम बात करें तो सड़कें यहाँ पर जो है हर एक एजेंसी है, CPA का अलग रोड है, PWD का अलग रोड है, नगर निगम का अलग रोड है। जितनी अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं तो इन सबको मर्ज कर यदि आप एक एजेंसी तय कर दें कि राजधानी के अंदर सड़कें जितनी भी होंगी तो एक एजेंसी बनाएगी, तो आप उसको सवाल जवाब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ भी आप ढूंढने जाओगे पता नहीं चलेगा सड़क किसकी है, किसने बनाई थी, ना कोई बोर्ड था। जो पहले PWD मिनिस्टर थे सरताज सिंह जी, उनके समय पर एक बच्चा योजना आई थी कि सड़क निर्माण के टाइम पर एक निर्माण एजेंसी का नाम, ठेकेदार का नाम, उसकी लागत और समय सीमा सब लिखी जाती थी, पर वो सिस्टम फेल हुआ, कहीं से कहीं तक शुरू नहीं हो पाया। यदि लिखा होता, बोर्ड लगा होता, साइन बोर्ड लगा होता, तो हमें जनता को पता होता, सरकार को पता होता कि कौन सी सड़क किस ठेकेदार ने बनाई थी, उसकी लागत कितनी थी और किस एजेंसी के द्वारा उसका संधारण किया जा रहा है, तो जनता कम से कम उसमें शिकायत कर सकती थी, बात रख सकती थी। लेकिन जनता के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे सरकार ने वो बिल्कुल नहीं किए, वो सिस्टम बंद कर दिया। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ कृष्ण मोहन सोनी जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व MIC सदस्य भी हैं। कृष्ण मोहन सोनी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है हम जिस चर्चा में हैं, क्योंकि आप पूर्व में MIC सदस्य रह चुके हैं, क्या करें इन कॉरिडोर्स का, और ये जो हादसे हो रहे हैं किसे जिम्मेदार माने। बंद तो गया, बसें चलने लगी, लेकिन अव्यवस्था बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तब मेरी पहली आपत्ति थी कि शहर के बीचों बीच से नेशनल हाईवे को जोड़ता है, और नेशनल हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों का वेट का कोई लिमिट नहीं होता है ना। कितने भी वजन की जो है वो वहाँ से ट्रैफिक निकलता है, ट्रक निकलते हैं और भारी वाहन निकलते हैं। तो मेरा कहना यह था कि जैसे हैवी ट्रैफिक वाले उसके कॉरिडोर के लिए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुरूप बनाया जाना चाहिए। प्रस्ताव उसी प्रकार से गया था, किंतु क्योंकि बजट कम था तो उस समय उसको परिवर्तित करके जो है उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया। उस समय हम लोग विपक्ष में बैठते थे। फिर निर्माण होने के बाद भी इसके जो मेंटेनेंस है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कुछ राशि मिलती तो कंटिन्यूअस मेंटेनेंस इसका होता रहता, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरा जवाबदारी नगर निगम भोपाल के ऊपर आके ठहर गई, और नगर निगम भोपाल के लिए संभव नहीं 24 किलोमीटर लंबा रोड मेंटेन करना। तो उसके कारण रोडों की हालत जो है वो खराब हो गई। लेकिन तो कृष्ण मोहन सोनी जी, के लिए मुश्किल हो गया। सरकार तब भी भारतीय जनता पार्टी की थी, सरकार अब भी भारतीय जनता पार्टी की है, दुरुस्त किया जा सकता है, मंशा होनी चाहिए काम करने की, अभी भी अव्यवस्थाएं क्यों? देखिए, ऐसा था, जनप्रतिनिधियों का अंकुश 10 फरवरी 2020 को खत्म हो गया। 10 फरवरी 2020 तक जो स्थिति थी उसके हिसाब से हम लोग समय समय पर जो है प्रशासन को चैतन्य करते रहते थे और मजबूत करते थे कि बहरहाल सड़कों की मरम्मत की जाए समय सीमा में।
लेकिन चूंकि अब 1 साल 10 महीने हो रहे हैं और 2 बरसात के मौसम निकल गए, कोई इनको छेड़ने वाला नहीं, कोई अंकुश देने वाला नहीं है। नौकरशाही अपने ढंग से चलने की आदी है। इस कारण से भी स्थिति बिगड़ी है। सोनी तो जी, अभी भी समय नगर निगम को हमने भी कवरेज किया है, आप तो एमआईसी मेंबर रहे, हम तो लगातार बैठकों में भी रहे, सब चीजें हमने देखी है। लेकिन जो गलती नगर निगम कांग्रेस ने की थी वही गलती भारतीय जनता पार्टी ने दोहराई है। आपको मौका मिला ठीक करने का, आपने ठीक क्यों नहीं किया? देखिए, कॉरिडोर तो उठा के शिफ्ट नहीं किया जा सकता। कॉरिडोर को तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता ना, वो उस पर जो हाईवे का ट्रैफिक है वो उसको भी नहीं रोका जा सकता। उस टाइम पे विषय भी सामने आया था कि जो बसें खरीदी गई, बसें कंडम थी, बसें पुरानी खरीदी गई थी, ये विषय सामने आया था आपके उस टाइम पे। देखिए, रोड खराब होने से बसों का कोई वास्ता नहीं है। जिस रोड का निर्माण 30 टन तक के लोड के लिए हुआ हो, उससे 60 और 70 टन के जब ट्रैफिक चलेगा तो रोड तो खराब होना ही है। तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी तय की जा सकती है। और देखिए, गुणवत्ता की जवाबदारी जो होती है वो प्रशासन की होती है, इंजीनियरों की होती है। जनतांत्रिक प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि केवल उस पर नियंत्रण करने का काम कर सकता, जो पिछले 1 साल 10 महीने से खत्म हो गया। सोनी जी, जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी, जवाब से एक आता है कि शिकायत मिली है, जांच कराएंगे, देखेंगे, और जांच दब जाती है, पता नहीं चलता। हाँ जी सोनी जी, जब मामला सामने आता है तो जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, जवाब एक ही आता है कि हाँ ठीक है, शिकायत मिली है, जांच कराएंगे, दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन कितने भी कार्रवाई की? देखिए, हर रोड के निर्माण में 3 साल की गुणवत्ता की गारंटी होती है। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि पिछले 1 साल 10 महीने से कोई नियंत्रण किसी प्रकार का बचा नहीं है जो जवाबदेही तय कर सके। ऐसी अवस्था में तो अभी वर्तमान दृश्य देखेंगे तो उसमें केवल और केवल जो है वो यांत्रिकी विभाग सिविल का जो है वो दोषी। अच्छा, हमको ये भी देखना होगा कि 3 साल की अवधि पूरी हुई कि नहीं हुई। यदि हो गई है तो खराब हो रहा था तो उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। अच्छा कृष्ण मोहन जी, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी। सबसे ज्यादा विरोध बैरागढ़ से हम बात करें तो हमेशा बहुत देखने को मिला है। बैरागढ़ हुआ, लालघाटी से आप सुंदरवन की तरफ आइए, आप क्योंकि वहां से वार्ड 2 की बात करूं तो आप वहां से रह चुके हैं, सबसे ज्यादा हादसे भी वहीं हुए, सबसे ज्यादा विरोध भी वहीं के लोगों को था, ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक बैरागढ़ की बात है तो बैरागढ़ में तो आप पूरा 8 लाइन का रोड भी बना देंगे, तब भी हमारे व्यापारी बंधु जो हैं, जो हमने 9 करोड़ का पार्किंग बनाया, उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो दिक्कतें तो हमेशा रहेंगी। जब 9 करोड़ का पार्किंग बनाया है तो वो अपने कस्टमर से बोल सकते हैं गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके आओ। आप आज भी देख लें, ओपन कॉरिडोर के अंदर जो साइड में वहाँ कपड़े और उनका पैकेज पड़ा रहता। तो ये तो नियम चाहिए पर कार्रवाई तो निर्बाध रोड यातायात। चलिए ठीक है, कृष्ण मोहन सोनी जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए कह रहे हैं कि परेशानियां वहाँ की हुई हैं तो बात हो सकती है, लेकिन अभी भी लोग वो कस्टमर्स से कहें जो दुकान वाले हैं कि वो गाड़ी पार्क करके पार्किंग में आएँ, लेकिन हमने बैरागढ़ की स्थिति देखी है कि वहाँ पर कैसे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। जबकि पार्किंग है हम मानते हैं, लेकिन अमूमन आम पब्लिक जो है मध्य प्रदेश की, अक्सर हमने देखा है, हम भोपाल की भी बात करें उदय जी, तो हर व्यक्ति, हम बैरागढ़ की बात करें तो आप देखिएगा रोड के किनारे ही गाड़ी लग रही है। मुझे नहीं लग रहा वहां कोई पार्किंग में जाके अलग से लगा रहा है। कॉरिडोर भी बना हुआ है तो कॉरिडोर में गाड़ियां ही पार्क है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो करेगा कौन? आप मना करिए ना, करिए, बात तो करनी पड़ेगी। जब बात ही नहीं करेंगे, जिम्मेदार आने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या पब्लिक खुद थोड़ी कर लेगी कोई भी चीजें? हाँ राखी जी, कृष्ण मोहन सोनी जी खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमआईसी मेंबर रहे, उन्होंने हर चीज़ को बारीकी से देखा है। जब वो पार्षद थे, एमआईसी मेंबर थे, तब हमने लगातार नगर निगम को कवरेज भी किया है, पूरे हालात देखे हैं। तो बीआरटीएस के लेकर हमने बात की, गुजरात मॉडल को कॉपी किया गया था। गुजरात में जिस तरीके से संचालन होता है उसको मॉडल को यहाँ पर लागू करने की बात थी।
सोनी जी ने खुलकर विरोध किया। अब उनके अधिकारी खुद जिम्मेदार हैं, उनके अभियांत्रिकी विभाग है वो जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदार पर कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि राजधानी का मामला है, यहाँ पे सीएम से लेके सीएस से लेके तमाम बड़े अधिकारी यहाँ रहते हैं। अब प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह खुद यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि सरकार इतनी मजबूर थी कि गलत प्लान को आपने अप्रूवल कर दिया, मॉनिटरिंग कर दिया और अनुमति दे दी। यदि वो गलत प्लान आपके सामने पेश हुआ था तो आपकी जिम्मेदारी की टीम बैठती, उस पर डिस्कशन करती और जो बेहतर होता वो सुझाव करना था, लेकिन आपने वैसा कुछ नहीं किया। आपने जनता के पैसों को एक तरीके से पानी में बहा दिया। 1200 करोड़ रुपए 24 किलोमीटर कॉरिडोर के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था जो जनता की जेब पर इसका लोड पड़ा। लेकिन जनता आज भी सुविधा के लिए अपना मुंह ताक रही, सरकार की तरफ देखती है, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल रही है। बिल्कुल। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, पीयूष जैन। पीयूष, क्या कहना चाहते हैं? बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ पीयूष बोलिए। हाँ, सो बेसिकली मैं यहीं रहता हूँ, होशंगाबाद रोड पे ही रहता हूँ। सो मैं दिन में देखता हूँ, मुझे 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो बाकी पूरा रोड पीक आवर्स की टाइम करे, रेगुलर टाइम में तो ठीक है, जो हो रहा है। पीक आवर्स में मतलब 9 to 12 और 5 to 8 का जो टाइमिंग रहता है, आधे किलोमीटर की लंबी लाइन निकलती है। आदमी की, सरकार की कमियों की वजह से आदमी की एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं। गाड़ियों की समस्या अलग है। पूरा मार्केट आधा शिफ्ट हो रहा है वो न्यू मार्केट और एमपी नगर का होशंगाबाद रोड पे। जैसे जैसे कॉमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की पार्किंग की समस्याएं, लोगों को जाना, लोगों के जो रेजिडेंशियल्स हैं वो बहुत नियर बाय हैं। तो शाम के टाइम पीक आवर्स में जहां आधी रोड पूरी खाली रहती है और बाकी पूरा ट्रैफिक का लोड बाकी रोड पे है, ना साइकिल ट्रैक पे कोई यूज हो पा रहा है, ना BRTS का यूज हो पा रहा है। बट रही बात सर्विस लाइन की, तो वो सारा पार्किंग में यूज हो रहा है। सो आई डोंट थिंक कि वो कभी मतलब जितना खर्च हो गया वो अलग बात है, लेकिन आज हम पैसे की बर्बादी जो हुई तो हुई, कम से कम लोगों का समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएं। क्या सुझाव है, कैसे हो सकती है? या तो वो पार्किंग आप अगर नहीं तोड़ पा रहे हैं आप BRTS, तो फिलहाल के लिए आप जो रेगुलर पीक आवर्स का टाइम है उसमें आप रन कर दें। एटलीस्ट आप 24 घंटे में से 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम के तो कर सकते हैं ना, एंट्री दे सकते हैं उसमें। बाकी क्योंकि पीक आवर्स में तो बाकी रोड तो खाली रहती है ना। BRTS में हर 1-1.5 घंटे में एक बस निकलती है। उस बस को स्पेशल लग्जरी देने की क्या जरूरत है? क्योंकि जहाँ पे BRTS नहीं है वहाँ पे भी तो रेड बस चल रही है ना। हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ है तो फिर वहाँ पे भी रेड बस नहीं चाहिए, रेगुलर रोड में रेड बस नहीं चलनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी ऐसी लग्जरी दी गई है उसको कि वो BRTS में ही चलेगी? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष, और अच्छा सुझाव था आपका। मुझे लगता है हृदय जी, ये बात हमने अभी कुछ देर पहले की भी थी कि कुछ जगह पर ओपन है, देखिए वहां पे कोई नियम नहीं है, वो तो सड़कों पे चल रही है, वहां पब्लिक भी जा रही है, BRTS की बस भी चल रही है, कोई कॉरिडोर नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई ना उसकी जानकारी ले रहा, ना उसका कोई सर्वे कर रहा, ना कोई देख रहा। वो तो जब हादसा होता है तब ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं, और इसीलिए आज हम इस विषय पर बैठे भी हैं और इससे बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। अब ये कॉलर ने भी देखिए यही बोला कि ऐसा तो नहीं है कि बिना कॉरिडोर के वो बसें नहीं चलेंगी, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को या तो कॉरिडोर्स हटा दीजिए, और नहीं हटाते हैं तो आप उनका कुछ टाइम पीक आवर्स का ध्यान रख के कुछ ऐसा करिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि सुविधाएं तो दे, लेकिन जो वेस्ट ऑफ मनी होता है वो एक चिंता का विषय है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जिम्मेदार हैं, ऐसी प्लानिंग करते ही क्यों जिससे जनता का पैसा बर्बाद हो, सुविधा भी ना मिले। कई सारे भोपाल के अंदर ऐसे नए नए काम हुए हैं जिनकी वजह से जनता का पैसा बर्बाद हुआ है। आपने एक फाउंटेन पार्क का नाम सुना होगा, यहाँ पे बना था, लाइटिंग वाला म्यूजिक बनाया था वहाँ पे, आज वो बंद पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च किए, एजेंसी आती है, काम करती है, कमीशन बांटती है, नेता हो चाहे अधिकारियों खुल के पैसा लेते हैं और काम करके वो बंद हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है उसके अंदर पूरा मामला। उसलिए सड़कों का होता है, लाइटिंग का होता है, जो चीज़ें होती हैं, तो जनता के पैसों से खिलवाड़ आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? क्योंकि जिम्मेदारों को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, जनता का पैसे का सही उपयोग हो, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, तो जनता के पैसे से सैलरी लेते हैं, वेतन मिलता है, कम से कम जस्टिफाई तो करें कि जनता का पैसे का मिसयूज़ ना हो। यदि कोई पैसा खर्च किया है, कोई प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं, कम से कम वो जनता के लिए उपयोगी हो, जनता को उससे खुशी होगी, अच्छा लगेगा। वेस्ट ऑफ मनी नहीं, सिर्फ आप अपने हितों की पूर्ति करने के लिए, आप अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए जनता के पैसों को एक तरीके पानी में बहा देते हैं। सरकार का पैसा जनता का पैसा होता है, जनता के टैक्स से सरकार चलती है, लेकिन आप उस पैसे की सही से प्लानिंग नहीं करते। ये कहीं ना चिंता का विषय है। चाहे हमने बात की पहले रोटरी की,
बड़ी बड़ी बनाई जाती है, फिर तोड़ा जाता है। पहले बनाने में खर्च करते हैं, तोड़ने में खर्च करते हैं। भाई क्यों, जरूरत क्यों पड़ती है? अब ऐसी चीज़ प्लानिंग करें ना जिससे जनता के ऊपर लोड ना पड़े, जनता को राहत मिले, सुविधा मिले, जो व्यवस्था मिलनी चाहिए सुविधा मिले, पर ऐसा कुछ नहीं है। हृदय जी, बीच में रोक रही हूँ, इस वक्त हमारे साथ पूर्व महापौर कृष्णा गौर जी जुड़ गई हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीआरटीएस की बात हो रही है और हादसों को न्योता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत हादसे हो रहे हैं और बहुत लोगों ने ये राय दी है इस कार्यक्रम में कि वो खुश नहीं है। जब से ये बना विरोध ही हो रहा है क्योंकि प्रॉपर व्यवस्थित नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण जब हमने कराया था तो एक व्यवस्थित शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने के उद्देश्य से बनाया था और उसमें बहुत सारी निर्माण ऐसे थे जो होने थे जो नहीं हो पाए और मुझे लगता है कि यही कारण रहा है कि अभी लगातार कॉरिडोर में उन निर्माण कार्यों के नहीं होने से हादसे हो रहे हैं। चूंकि हमारा बीआरटी कॉरिडोर सड़क के बीच में बना है, इसलिए दोनों तरफ जाने आने के लिए फुट ओवर ब्रिज के निर्माण होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए ताकि लोग सुरक्षित दूसरी तरफ चले जाएं। वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि इतने बड़े लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए प्रॉपर मैन पावर लगती है जो शायद नहीं है अभी, और भी बहुत सारे कारण हैं जो होने चाहिए थे और सबको यही चाह है कि हमारे शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो। बीआरटीएस कॉरिडोर उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता था, लेकिन आज अगर नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से इस पर विचार जरूर करना चाहिए। कृष्णा जी, एक सवाल मेरा भी था कि आप तो महापौर रही हैं, हमने कवरेज भी खूब किया है, आपको देखा भी नज़दीकी से, आपकी नीति बनते हम लोग साथ में रहते भी थे, लेकिन जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, तो जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि जनता के पैसे से जनता की सुविधा के लिए काम किया जाता है, जो काम होना था वो नहीं हुआ, तो जिम्मेदार कौन है? नहीं, वो मैं उसके लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं। आप भी जानते हैं कि इतना बड़ा बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया तो वो अकेले नगर निगम की राशि से या स्टेट गवर्नमेंट के फंड से नहीं बना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड और स्टेट गवर्नमेंट के फंड और निगम के फंड तीनों से मिलकर बना था। अब चूंकि फंड कितना कहाँ से कहाँ रुका, कितना मिला कितना नहीं मिला, बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। फुट ओवर ब्रिज बनने चाहिए थे जिससे लोग सुविधाजनक दोनों तरफ रोड के उतर जाए बस स्टॉप के बाजू से, वह नहीं बन पाए, उसके लिए फंड की व्यवस्था नहीं हो पाई, शायद निगम का हिस्सा नहीं मिल पाया, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं मिल पाया, सेंट्रल गवर्नमेंट का आया या नहीं आया, बहुत सारी परिस्थितियां उस पर डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट बनता है तो उसको प्रॉपर रूप से चलाने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं और एक भी अगर कारक नहीं होता उसमें तो वो फिर सक्सेस नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि शायद यही कोई कारण रहा है कि जितना फंड मिलना चाहिए था वो फंड नहीं आ पाया, या अगर जैसे निगम को अपने स्तर से जो फंड की व्यवस्था करनी चाहिए थी वो पीपीपी मोड पर फुट ओवर ब्रिज बनाना चाहिए था तो उतने पीपीपी मोड वाले आए नहीं जो भी बनाने के थे। तो मुझे लगता है बहुत सारे कारण ये रहे होंगे, इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन निश्चित रूप से इसमें जवाबदारी तो तय होनी ही चाहिए। जो भी हो, अगर एक इतनी अच्छी प्लानिंग हुई थी, एक अच्छी सोच के साथ बीआरटी कॉरिडोर बनाया था, बहुत सारी जगह पे सक्सेस भी है। यहाँ भी देखिए सक्सेस करने की जवाबदारी तो प्रशासन की ही होती है, तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेना चाहिए थी और उसको बहुत बेहतर तरीके से संचालित करना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इसके लिए प्रशासन को जवाबदारी लेनी चाहिए। कृष्णा, अच्छी बात है, आपने बात स्वीकार की कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप तो खुद विधायक भी हैं, आपका भी अपना कार्यक्षेत्र रहा है, हमने काम आपका भी देखा है, चीज़ें हैं, लेकिन जिम्मेदारी के बात तो करते हैं पर कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि सरकार आपकी है, आप सवाल खड़े कर सकती हैं, आप विधानसभा के अंदर बात कर सकती हैं, तो कुछ विषय उसे उठाएंगी क्या, शिकायत करेंगी आप? निश्चित रूप से उठाएंगे, निश्चित रूप से। देखिए, हमारा काम है शहर को व्यवस्थित रूप देने के लिए जो भी संभव हो सके हम करें, क्योंकि पब्लिक ने हमें इसके लिए ही चुना है। और अगर बीआरटीएस कॉरिडोर आज अगर शहर के लिए मुश्किल बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर पब्लिक से आवाज आती है कि या तो इसको ठीक किया जाए या इसको हटाया जाए, तो क्योंकि पब्लिक के लिए ही हमने
बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया है। अगर पब्लिक की तरफ से आवाज आती है कि इसको हटाया जाए तो निश्चित रूप से हम पब्लिक की बात ऊपर तक पहुंचाने में, शासन तक, सरकार तक पहुंचाने में माध्यम बनेंगे और जरूर हम पब्लिक की बात पूरी करेंगे। बिल्कुल। चलिए कृष्णा कौर जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और सबसे अच्छी बात कि कम से कम एक्सेप्ट किया कि हाँ चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है हृदय जी, ये एक बड़ी बात होती है कि विधायक होते हुए, पूर्व महापौर होते हुए ये एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब ये काम हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रशासन कैसे काम करता है ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वाकई में जिस सोच के साथ इसको शुरू किया था वो उतना सफल नहीं हुआ है, और वो खुद भी कह रही हैं कि इसको लेकर निश्चित तौर पर बात उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब बातों को कितना सुना जाएगा ये आने वाले समय में देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि समय भी हो गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण यही हो गया है कि आखिरकार अब जितनी चर्चा हमने की, जितने सुझाव हमारे पास आए, और कृष्णा गौर जी ने भी जिस तरीके से कहा कि इन चीज़ों को वो वापस से उठाएंगी और होना चाहिए व्यवस्था भी, तो मुझे लगता है अब इंतजार है कि इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, पूर्व महापौर। आलोक शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीआरटीएस पर चर्चा हो रही है, जिस प्लानिंग के साथ आए थे उतना सफल नहीं हुआ, हादसे भी हो रहे हैं, अव्यवस्थित है, लोग परेशान। हेलो आलोक शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बताइए। जिस तरीके से बीआरटीएस का निर्माण हुआ था, बीआरटीएस कॉरिडोर का, जिस इच्छा शक्ति के साथ हम लाए थे इन चीजों को, वो उतनी ज्यादा सफल आज नहीं है। हादसे बहुत हो रहे हैं, अव्यवस्थित चीजें हैं, कैसे दुरुस्त किया जाए? पब्लिक परेशान है। देखिए, बीआरटीएस कॉरिडोर एक पवित्र उद्देश्य को लेकर लाया गया था। मेरे कार्यकाल से पहले जो पूर्व महापौर रही हैं बहन कृष्णा गौर जी के कार्यकाल में आया था, और प्रदेश के जो तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, उनके प्रयास से लाया गया था। अब हमारा शहर लगातार बढ़ रहा है। हमारे शहर में मेट्रो ट्रेन की सौगात भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दी है। मुझे लगता है कि नए अब बदलते परिवेश में हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी भी बन रहा है, तो पुनः इसके बारे में, बीआरटीएस के बारे में समीक्षा होना चाहिए और नए सिरे से इसकी कार्य योजना बनना चाहिए। इसके ऊपर विचार सरकार को करना चाहिए। मैंने नगरीय प्रशासन मंत्री का भी इस ओर ध्यान आकर्षित कराया है। संत हृदयराम नगर के कई व्यापारी भी मुझे महापौर कार्यकाल में मिले थे और उन्होंने बीआरटीएस के बारे में कुछ समस्या के बारे में बताया था। मुझे लगता है कि इस पूरे प्लान पे रिव्यू होना चाहिए, चर्चा करके नए सिरे से कार्य योजना बनना चाहिए, इसका डीपीआर बनना चाहिए। आलोक शर्मा जी, मेरा एक सवाल आपसे, क्योंकि आपको बहुत नज़दीक से देखा है, हमने कवरेज भी किया है, लेकिन जिस तरीके से जनता के पैसे को खर्च किया गया, प्लानिंग ठीक से नहीं थी, अब तोड़ देंगे, हटा देंगे, नया बना देंगे, आखिर पैसा बर्बाद जनता का ही होता है। और जनता का पैसा इतना मिसयूज क्यों सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं अधिकारी, ये सरकार अपने स्वार्थ के लिए करती है, तो जनता के हित की क्यों नहीं सोच पाते? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि जिस समय ये लाया गया था मैं महापौर नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, उस समय की आवश्यकता थी। उस समय बीआरटीएस कॉरिडोर जब लाया गया था, कई प्रकार की एक्सीडेंट होते थे। भोपाल की भौगोलिक और भोपाल की स्थिति को समझना पड़ेगा। भोपाल ताल तलैयों का शहर है। भोपाल में कई जगह घाटी है, कई जगह पहाड़ हैं, पर मैं समझता हूं कि 2005 के भी मास्टर प्लान को जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट हुआ था, अधिकारियों ने वो नहीं किया है। सबसे पहले तो मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब आबादी भी बढ़ रही है। भोपाल 418 वर्ग किलोमीटर में लगातार फैलता जा रहा है, इसलिए नए सिरे से इसकी आवश्यकता है। नए सिरे से आलोक जी, बात इसीलिए उठ के आ रही है कि भोपाल का दायरा बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, प्लानिंग ऐसी हो कि आने वाले 30 साल तक समझते ना, ऊपर हम प्लानिंग करते हैं 10 साल 5 साल की, फिर समझते वही खड़ी होती है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? मुझे लगता है कि प्लानिंग आने वाले 25 साल 50 साल को ध्यान में रखकर होना चाहिए, तब जाकर हमारा शहर लगातार बढ़ेगा। चूंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, प्रदेश के दूर दराज अंचलों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब हमारा शहर मेट्रो की सिटी की तरफ बढ़ रहा है, एक लिवेबल सिटी की तरफ हमारा शहर जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों को साथ में बैठना चाहिए। आलोक जी, आपके कार्यकाल में एक वाटर फाउंटेन का शुरुआत हुई थी, लाइट पे खर्च हुआ था करोड़ों रुपए, वो बंद हो गया, नहीं चल पाया।
साजानी पार्क में बना था वो नहीं चल पाया। इसके अलावा आपके यहाँ कमलापति एक ब्रिज बना था, एक रास्ता आज भी बंद है। कॉलर ने खुद ये बताया कि दूसरा रास्ता खुल नहीं पाया। ये आपके कार्यकाल में हुआ था? पहले आपकी जानकारी दुरुस्त कर लें। रानी कमलापति आर्च ब्रिज एक ही तरफ से बना था, एक ही तरफ से चालू होना था। पहले ग्राउंड रियलिटी तय कर लें, उसमें 2 मार्ग का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। नंबर 1 नंबर रहा म्यूजिकल फाउंटेन के माध्यम से हम भोपाल के 1000 साल के गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते थे कि ये भोपाल नवाब का शहर नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पेशवा बाजीराव का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज का है, ये भोपाल रानी कमलापति का है। पर कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी ने, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने, कांग्रेस के विधायकों ने संप्रदाय के आधार के ऊपर एक अच्छे काम को रुकवाने का काम किया है। मैंने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी है और बहुत ही जल्दी जनता की गाड़ी कमाई वाला लगी है। क्यों नहीं आना चाहिए वास्ते के साथ? ये शहर केवल नवाबों का, बेगमों का शहर नहीं है। 700 साल का कालखंड महाराजा रानियों का रहा है, उसको हम हर हालत में चालू कराएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आलोक शर्मा जी। तो आपको बता दें पूर्व महापौर हमारे साथ जुड़े थे। देखिए, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दावे हैं। एक चीज समझनी होगी इन्हें भी और सभी को समझ में आती है। जो एक बात निकली है कि प्लानिंग 5 से 10 साल की ना हो, इन्होंने भी कहा कि आने वाले लंबे समय के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। तो एक बात समझ से परे है कि तब भी सरकार आपकी थी, मैं फिर बोल रही हूँ आज भी सरकार आपकी है। प्रशासन के लोग क्या इतने ज़्यादा बदल गए? क्या MIC के वो सदस्य इतने बदल गए? देखिए, मंशा और विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की थी ना, जो भी काम हो रहा था। तो उसके बाद वो विचार इकट्ठा 30 साल के लिए क्यों नहीं हो गया? 5-5 साल 10-10 साल के लिए क्यों हुआ? विश्वास नहीं था कि पलट जाएंगे और फिर विपक्ष पर आ जाते हैं। जो कुछ भी है, कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सुझाव आए हैं, जो बात हुई है जिम्मेदारों से, अब कम से कम पहल करिए। अब आप कर सकते हैं, अब इन चीज़ों को दुरुस्त करिए ताकि हादसे भी रुकें, लोगों की जो परेशानी है वो भी दूर हो सके। चलिए, समय की सीमा है। हृदय जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज हमने सुनो सरकार में जिस तरीके से बात की कि हादसों का कॉरिडोर, हादसे हो रहे हैं, चीज़ें बिगड़ी हैं, अव्यवस्थित हैं, इनको किया जाना चाहिए। बहुत साफगोई से जिम्मेदारों ने स्वीकार किया है, लेकिन अब करेगा कौन? करना आप ही लोगों को है। तो मुझे लगता है बात भी इन्हें ही गंभीरता से उठानी होगी और इसका निराकरण भी होना चाहिए। आज सुनो सरकार में इतना ही। कल नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।